रूस आज भले ही अपने ही परिवार से बिछड़े यूक्रेन के साथ युद्ध को लगभग 2 साल से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा पा रहा हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो रूस वो देश रहा है जिसने समय समय पर कई महाशक्तियों के विश्व विजय के इरादों को मिट्टी में मिला चुका है। वो चाहे अपने समय का नेपोलियन रहा हो या फिर क्रूरतम तानाशाह हिटलर, दोनों तत्कालीन महाशक्तियों को रूस का भूगोल निगल चुका है। अगर जिक्र नेपोलियन के पतन का करें तो रूस ने ही वो सबसे बड़ा आघात किया था जिससे नेपोलियन की सेना अंदर तक चोटिल हो गई थी। बाद में लिप्जिंग की हार और सबसे अंत में वाटरलू के मैदानों ने नेपोलियन की सेना का बचा खुचा रक्त भी चूस लिया था। जुलाई 1812 में जब नेपोलियन रूस के मुहाने पर खड़े होकर तलवार खींचा और चिल्लाया था कि मैं उत्तर के इन बर्बर लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं ताकि ये यूरोप में दखलंदाजी करने की दोबारा हिम्मत न जुटा सके, तो नेपोलियन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है वो उसकी पतन की ओर जाता है। नेपोलियन 60,000 की सेना लेकर बिटेवस्क पहुंचा तो रूसियों ने बिटेवस्क को छोड़ दिया और खुद ही अन्नागार में आग लगा दी, पुलों को तोड़ दिया, खेतों को जला दिया। और फिर जब नेपोलियन थोड़ा और आगे बढ़कर स्मोलेंस्क पहुंचा तो रूसियों ने फिर वही चाल दोहराई। नेपोलियन को लग रहा था कि ये वो सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो नेपोलियन से डर चुके हैं, जबकि ये रूसियों की पूर्व नियोजित चाल थी। इस चाल से बिल्कुल बेखबर नेपोलियन आगे बढ़ता चला गया। 14 सितंबर को जब राजधानी मॉस्को पहुंचा तो उसे अंदेशा था कि यहाँ उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मॉस्को शहर पहले से ही आग की लपटों की चपेट में था, लेकिन नेपोलियन को तभी आभास हुआ कि वह फंस चुका है। इतनी भयंकर ठंड की गिरफ्त में आ गया है जिसको ये जलता शहर भी कम नहीं कर सकता। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है जो कफन की तरह बिल्कुल सफेद थी। नेपोलियन ने पीछे मुड़कर सेना की तरफ देखा तो 60,000 में से मात्र 10,000 ही सैनिक बचे थे। बाकी को या तो बर्फ निगल गई थी या फिर भूख। मजबूरन एक बड़ी क्षमता गवा देने के बाद नेपोलियन को वापस उसी रास्ते से लौटना पड़ा जिससे पकड़कर वो आया था। बाद में 1813 में लिप्जिंग के मैदान में यूरोप की संयुक्त सेना ने नेपोलियन के अजय योद्धा होने के दम्भ को तोड़ दिया और उसे एल्बा द्वीप पर भगा दिया। 100 दिन बाद शक्ति को समेट जब नेपोलियन दोबारा लौटा तो वाटरलू के मैदानों में ऐसी शिकस्त मिली कि वो ना तो दोबारा कभी युद्ध के मैदान पर पांव रख सका और ना ही कभी उसकी तलवारें बाहर आईं। और 1815 में नेपोलियन सदा के लिए इतिहास का हिस्सा हो गया।